दोस्तों, आज हम उपराष्ट्रपति पद के बारे में चर्चा करेंगे। हम जानते हैं उपराष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक पद होता है। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यानी अमेरिका से लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद। अब हम संविधान में उल्लिखित कुछ उपराष्ट्रपति के संबंधित अनुच्छेदों की चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 63 में दे रखा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में दे रखा है कि राज्यसभा का सभापति होगा उपराष्ट्रपति, यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 में दे रखा है अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति पद पर कोई नहीं हो तो उसमें राष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। मैक्सिमम 6 माह तक राष्ट्रपति का पद का निर्वहन करेगा। उसके 6 माह के अंदर राष्ट्रपति पद के चुनाव संपन्न करवाने आवश्यक है। अनुच्छेद 66 में दे रखा है उपराष्ट्रपति पद की योग्यता तथा उनकी निर्वाचन प्रक्रिया दे रखी है। अब अगर हम उपराष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में देखें तो उपराष्ट्रपति पद की पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो। अब अगर हम उपराष्ट्रपति पद की निर्वाचन प्रक्रिया को देखें तो उपराष्ट्रपति पद का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक होते हैं। उपराष्ट्रपति पद की जमानत राशि 15,000 रुपये है तथा इसके निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। इसमें विधानसभा के कोई भी सदस्य शामिल नहीं होता है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य यानी मनोनीत भी होते हैं और निर्वाचित भी सभी सदस्य शामिल होते हैं। अब अगर हम अनुच्छेद 67 की बात करें तो इसमें उपराष्ट्रपति का कार्यकाल दे रखा है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 68 की बात करें इसमें अगर उपराष्ट्रपति पद रिक्त हो जाए तो उसको अतिशीघ्र भरा जाएगा, लेकिन इसमें समय की कोई सीमा नहीं है, समय की कोई बाध्यता नहीं है। अनुच्छेद 69 में दे रखा है उपराष्ट्रपति पद की शपथ, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। अनुच्छेद 71 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का अगर विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। अनुच्छेद 97 में दे रखा है उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ते, तो इसमें उपराष्ट्रपति को वेतन उपराष्ट्रपति पद का नहीं मिलता, उसको राज्यसभा के सभापति का वेतन मिलता है जो वर्तमान में 4 लाख रुपए है तथा उपराष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि कोष पर भारित होता है। इस तरह हमने उपराष्ट्रपति से संबंधित संविधान के कुछ अनुच्छेदों की चर्चा की। अब हम भारत के उपराष्ट्रपतियों के क्रम के बारे में जानेंगे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, या हम कह सकते हैं राज्यसभा के पहले सभापति थे। ये 1952 से 62 तक रहे, 10 साल तक रहे, यानी लगातार 2 कार्यकाल तक रहे उपराष्ट्रपति रहे। दूसरे नंबर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन जो 62 से 67 तक रहे, ये आगे जाकर के राष्ट्रपति भी बने। ये पहले राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी और ये पहले अल्पसंख्यक राष्ट्रपति भी थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। तीसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी जो 67 से 69 तक रहे। इनका सबसे कम कार्यकाल है, यानी उपराष्ट्रपति पद पर सबसे कम कार्यकाल वीवी गिरी का है। फिर आते हैं गोपाल स्वरूप पाठक आते हैं, फिर आते हैं बीडी गति, ये भी राष्ट्रपति बने। उसके बाद में आता है अगला उपराष्ट्रपति पद के लिए मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके थे, ये बाद में राष्ट्रपति भी बने। उनका कार्यकाल था 1979 से 84 तक था। फिर आते रामास्वामी वेंकटरमन 1984 से 87, शंकर दयाल शर्मा आते 1987 से 92, KR नारायण आते 92 से 97, फिर आते हैं कृष्णकांत आते 97 से 2002 तक आते। ये पहले उपराष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते मृत्यु हो गई थी। उनके बाद आते भैरव सिंह शेखावत आते 2002 से 2007 तक, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे थे। उनके बाद आते हामिद अंसारी आते, ये 2007 से 17 तक रहे, ये 2 बार चुने गए, यानी 2 बार उपराष्ट्रपति पद पर रहे। इससे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। और उनके बाद वेंकैया नायडू 2017 से 2022 तक है। अभी 2022 में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव होने हैं। दोस्तों, उपराष्ट्रपति से संबंधित ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।